नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी समाजशास्त्र एग्जाम के लिए चैप्टर 6 नाम क्या है? विवाह। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर से देखिएगा। ये पार्ट 5 वीडियो है, पार्ट 6 वीडियो है। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भातृक बहुपति विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में आपको विवाह से भी रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो एक समय में एक पुरुष के द्वारा एकाधिक स्त्रियों से विवाह करना क्या कहा जाता है? समूह विवाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? नागा, ऑप्शन नंबर सी। जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति माना जाता है। तो इस विवाह को क्या कहते हैं? समूह विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो इस विवाह को क्या कहते हैं? अंतर विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत में बहुपति विवाह की प्रथा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? उपयुक्त में से सभी में, ऑप्शन नंबर डी। लूसी मेयर ने निम्न में से किसे विवाह का आदि स्वरूप माना है? एक विवाह को आदि स्वरूप माना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन विवाह का नव स्थानीय नियम है? कौन है? नया निवास स्थान बनाने वाले पति पत्नी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। यह परिभाषा किसने दी थी? बोगार्ड्स ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जब एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करे तो उसे हम क्या कहते हैं? बही विवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जब कन्या का पिता अपनी पुत्री को एक चरित्रवान पुरुष को भेंट कर देता है तो वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्राह विवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा, यह मान्यता किसकी है? मैलिनोवस्की की है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो किन संस्कृतियों में विवाह को एक संविदा समझा जाता है? मुस्लिम संस्कृति में, ईसाई संस्कृति में विवाह को एक संविदा समझा जाता है। हिंदू सामाजिक जीवन में किस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दो कथन एवं कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो कथन ए यह कथन एवं निष्कर्ष दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण क्या है? दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्या दिया गया है? इस विवाह में अनेक पतियों के बीच किसी प्रकार का रक्त संबंध होना आवश्यक नहीं होता। इसमें स्त्री के पति भिन्न भिन्न स्थानों के निवासी होते हैं। यह कथन संबंधित है अभातृक बहुपति विवाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। इस विवाह में सर्वप्रथम संतान का पिता सबसे बड़े भाई को, दूसरी संतान का पिता उसके छोटे भाई और इसी प्रकार आगे होने वाले संतानों के प्रतित्व का निर्धारण करता है। यह विशेषता संबंधित है किससे? भातृक बहुपति विवाह से, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। क्या दिया गया है? हिंदू समाज में अंतर विवाह के प्रचलन का कारण क्या था? हिंदू समाज पर मुसलमानों का आक्रमण हिंदू समाज में अंतर विवाह के प्रचलन का कारण था। हिंदू विवाह में प्रचलित निषेध है, क्या है? गोत्र और परवर, ये क्या है? हिंदू विवाह में सबसे प्रचलित निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याज्ञवल्क्य ने हिंदुओं में विवाह का निषेध किया था, पिता की 7 और माता की 5 पीढ़ियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदुओं में प्रचलित अंतर्विवाह का कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। प्रजातीय भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, रक्त शुद्धता एवं अधिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अनुलोम विवाह में ब्राह्मण वर्ण या जाति पुरुष विवाह करता है, उपयुक्त तीनों से करता है, यानी क्षत्रिय स्त्री से, वैश्य स्त्री से, शूद्र स्त्री से। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है? उपयुक्त में से सभी प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रिवर्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब एक पुरुष का एकाधिक स्त्रियों से विवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जिस विवाह में सबसे बड़ा भाई ही विवाह करके स्त्री को लाता है और शेष सभी भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन वैदिक युग से वर्तमान समय वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा। यह कथन किसका है? डॉक्टर कपाड़िया का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाह के विषय में असत्य है? कौन है? वर्तमान समय में एक ही विवाही परिवार टूटने लगे हैं। यह कथन क्या है? गलत है, यानी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। विवाह की यह परिभाषा रिवर्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुडराक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के निम्न में से उद्देश्य का उल्लेख किया था। उपयुक्त में से सभी का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? कौन ने? बोगार्ट्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का एक जैसा योग जिसमें कि स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यह कथन किसका है? लूसी मेयर का है। ऑप्शन नंबर बी। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनमें उपस्थित बच्चों के अधिकार का कर्तव्यों का समावेश होता है। यह कथन किसका है? वेस्टरमार्क का है। किसका है? वेस्टरमार्क का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वह प्रथा जिसमें एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह कर सकता है उसे क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन नंबर बी। वह विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा कार्य विवाह की संस्था से संबंधित नहीं है? देश की रक्षा करना यह हमारे विवाह की संस्था से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन विवाह की विशेषता है? शारीरिक आधार। ये क्या है? विवाह की विशेषता है। परिवार के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि आधुनिक परिवार में पति का एकाधिकार समाप्त हो जा रहा है, संतान केंद्रित होता जा रहा है, लोकतांत्रिक एवं समाजतावादी स्वरूप ग्रहण कर रहा है। उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन, एक विवाह से बनने वाले परिवार अधिक अस्थायी व संगठित होते हैं क्योंकि उनमें संघर्ष होने की संभावना नहीं रहती, उनमें अनुशासन का सर्वोत्तम प्रबंध होता है, उनमें बच्चों की देखरेख की एवं शिक्षा अच्छी होती है। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? किसने? मैलिनोवस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन विवाह का प्रमुख उद्देश्य है? उपयुक्त में से सभी। यौनेच्छा की संतुष्टि करना, संतानोत्पत्ति करना, परिवार का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके पहले का आपने नहीं वीडियो देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सर्वप्रमुख कारण क्या है? असमान लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंत विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रिवर्स का है। ऑप्शन नंबर ए।
मूरडाक द्वारा उल्लिखित विवाह के उद्देश्यों में निम्न में कौन असत्य है? कौन? संतानोत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस जनजाति में बहु प्रतिविवाही का प्रथा का प्रचलन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी नायरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? टोडा में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है? समनर एवं केलर ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक समय में होने वाले प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है क्या है? गांधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोती हुई, घबराई हुई, मदिरापान की हुई या मार्ग में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक यौन कर्म करने के बाद उसे से किए गए विवाह को क्या कहा जाता है? पैचास विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विवाह एक अनेक पति पत्नी के सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह उस संस्कार का नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में सामाजिक संबंध में बन जाते हैं। विवाह की यह परिभाषा किसने दी थी? जैकबस एवं स्टर्न ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं, यानी धर्म, प्रजा या संतान, रति या आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपति विवाह का प्रमुख स्वरूप है? ए और सी दोनों। तो भातृक बहुपति विवाह, भातृक बहुपति विवाह। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी नहीं बताया? किसने? समनर एवं मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बी और सी दोनों सही हैं, दोनों ही ने। मुसलमानों में प्रचलित एक विवाह जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है, किसने? मुत्ताह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह के समय समझौता करने वाले में से किसी पक्ष की भी आयु कम नहीं होनी चाहिए 15 वर्ष से। ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम विवाह मूर्ति पूजक स्त्रियों को छोड़कर किया जा सकता है, उपयुक्त में से सभी से। ईसाई स्त्री से, यहूदी स्त्री से, अन्य जाति की स्त्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला से तात्पर्य क्या है? स्त्री द्वारा मेहर वापसी की शर्त पर तलाक लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इद्दत से अर्थ है क्या है? 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हासिद से क्या आशय है? मुस्लिम विवाह का एक प्रकार जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति 5वीं स्त्री से या किसी मूर्ति पूजक स्त्री से बिना गवाहों की उपस्थिति से विवाह करता है, उसे हम फासिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल उल बुगुल ख्याल उल बुलुग का अर्थ क्या है? मुस्लिम प्रथा के अनुसार 15 वर्ष की आयु के पूर्व संरक्षकों द्वारा किए गए विवाह को स्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह की स्वीकृति प्रदान करते समय कम से कम कितने पुरुष और स्त्रियों की उपस्थिति होना अनिवार्य है? 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुअज्जम क्या यह मुअज्जम महर देनी पड़ती है तलाक होने पर, पत्नी के मर जाने पर? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। और क्या दिया है? चिल्ला संस्कार किया जाता है जब बच्चा पूरे करता है 40 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बृहद परिवार, पर्दा प्रथा, पुरुष का आर्थिक महत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मुस्लिम विवाह का प्रस्ताव भेजा जाता है लड़के वालों के पक्ष की ओर से। ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति, यौन संतुष्टि। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुस्लिम पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है, जबकि एक मुस्लिम स्त्री मुस्लिम स्त्री एक समय में विवाह कर सकती है मात्र एक पुरुष से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह कब शून्य हो जाता है? उपयुक्त में से सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
मुसलमानों में पति पत्नी की आपसी सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहता है? मुबारत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों में परंपरागत तलाक के कितने प्रकारों का प्रचलन है? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुसलमानों में जब पति पत्नी अपने की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करता है जिसमें विवाह का निषेध हो, तब पत्नी अदालत से तलाक की मांग करे तो उसे क्या कहा जाता है? जीहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम स्त्री को न्यायालय द्वारा तलाक का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? ए और सी दोनों, किसके द्वारा? ए और सी के दोनों द्वारा, यानी कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा और मुस्लिम न्यायिक तलाक अधिनियम 1961 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति करना और उनके वैध घोषित करना। यह कथन किसका है? डॉक्टर एफ मुल्ला का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित मुल्ला की आवश्यकता थी और न किसी धार्मिक संस्कार की। यह कथन किसका है? अमीर अली का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों तथा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना और समाज के हित में पति पत्नी तथा उनके उत्पन्न संतानों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना। मुस्लिम विवाह की यह परिभाषा किसने दी थी? हेदया ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुसलमानों में तुहर या का आशय विवाह पर पति द्वारा पत्नी को धन देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यह कथन क्या है? गलत है। मुसलमानों पर परंपरागत रूप से कितने प्रकार के तलाकों का प्रचलन है? 7। मुसलमानों में एक निश्चित अवधि के लिए किए गए विवाह को क्या कहता है? मुत्ताह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में मिश्रित ईसाई परिवारों का विकास हुआ कब से हुआ? यूरोपीय ईसाइयों व भारतीय रक्त से हुआ। ऑप्शन नंबर सी। भारत में एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है। किसे? मिश्रित ईसाई परिवारों को एंग्लो इंडियन परिवार कहा जाता है। भारतीय जनजातियों में सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ है किसका? उपयुक्त में से सभी का। उड़ीसा व त्रिपुरा में, असम व नागालैंड में, मिजोरम व मेघालय में। भारतीय ईसाइयों में अधिक पाए जाते हैं क्या? एकाकी परिवार भारतीय ईसाइयों में अधिक पाए जाते हैं। ईसाई परिवारों का स्वरूप है पितृक सतात्मक। ईसाई परिवारों का स्वरूप पितृ सतात्मक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ईसाई परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त आय व संपत्ति, ये हमारे ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कार ईसाइयों में प्रचलित नहीं है? मैयत के ईसाइयों में प्रचलित नहीं है। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 के अनुसार ईसाई स्त्री द्वारा अपने पति को तलाक दिया जा सकता है यदि उपयुक्त सभी आधार पर। ईसाई विवाह में प्रचलन है क्या है? इनमें से कोई नहीं प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वे दोनों एक जिस्म शरीर होंगे, बस वे दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। यह कथन किसका है? ईसा मसीह का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन ईसाई धर्म का उद्देश्य नहीं माना जाता है? संस्कारों को संपन्न करना, ये ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं माना गया है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम निम्न में से कब पारित किया? 1872 में। निम्न में से किसने स्त्री को धार्मिक कार्यों व मोक्ष में बाधक माना है? सेंट पॉल ने स्त्री को धार्मिक कार्यों व मोक्ष में बाधक माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न ईसाई विवाह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ईसाइयों में रक्त संबंधियों में विवाह की स्वीकृति है। यह कथन क्या है? गलत है। ईसाई विवाह के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ईसाइयों में विधवा विवाह भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ईसाइयों में यदि वर वधु में से एक प्रोटेस्टेंट चर्च का और दूसरा कैथोलिक चर्च का सदस्य हो तो इस स्थिति में उनका विवाह संपन्न होगा कैथोलिक चर्च में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
एक ईसाई पुरुष निम्न में से किससे विवाह कर सकता है? उपयुक्त में से सभी से। अपनी मित्र पत्नी की बहन से, मित्र भाई की विधवा स्त्री से, मित्र पत्नी की बहन की लड़की से। ऑप्शन नंबर मतलब तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाइयों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जाती है? वैधानिक अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस जनजाति में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है? नायर और संथाल में एक विवाह की प्रचलित है। संथाल और खासी में एक विवाह की प्रचलित है, यानी कि बी और एवं सी दोनों ही में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 100 MCQ हैं, तो इसके पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा भी। यदि इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहाँ पर प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।